हेलो एवरीवन, वेलकम टू परमानेंट क्लासेस। हम इस वीडियो में बात करेंगे एग्रीमेंट। जितने भी एग्रीमेंट समझौता 22-23 के बीच में जितने भी समझौता हुए हैं, उन सारे समझौताओं को बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच टाई अप हुआ है। हरित ऊर्जा के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच टाई अप, नवीनीकरण ऊर्जाओं के वित्त पोषण फाइनेंस के लिए नवनिर्माण ऊर्जा के इरडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में हुआ। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए नागरिक उड़ान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में ऊर्जा के क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी के बीच में सऊदी अरब, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एविएशन नागरिक उड़ान के बीच में भी हुआ है। भारत में राष्ट्रीय बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच के लिए एडीबी एडीबी की बात करें, एशियाई डेवलपमेंट में इसकी हेडक्वार्टर फिलीपींस के मानीला और 1967 में ये बना हुआ है। एडीबी और बैंक भारत सरकार इस चीज को फाइनेंस करेगी किसके लिए? बिहार में एनएच नेशनल हाईवे के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता, ओजायर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया। ओजायर ओयाजार स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर के लिए भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर के लिए हुआ है। और सिलिकॉन वैली हम लोग सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को माना जाता है। अंतरिक्ष सहयोग से नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टिमस समझौता भारत और यूएस के बीच हुआ है। निसार इंडिया एंड यूएस के बीच निसार आर्टिमस ये सारे यूएस और इंडिया के बीच हुआ है। बिजली निर्यात हेतु समझौता भारत और नेपाल के बीच में। बिजली निर्यात हेतु समझौता भारत और नेपाल के बीच में। अब पहला हाइड्रो पावर की बात करूं तो यही दार्जिलिंग में बनाया गया था। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए समझौता भारत और इजराइल के बीच में। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए समझौता भारत और इजराइल के बीच में। और इजराइल की बात करूं तो यहाँ की न्यू सेकल जेरूसलम इसकी कैपिटल होती है। प्रवास गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। प्रवास ग्रीन गतिशील साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन एनर्जी के बीच में भारत और दुबई के बीच में सऊदी अरब सॉरी। जल प्रौद्योगिकी भारत और इजराइल के बीच में। जल प्रौद्योगिकी केंद्र के बीच में। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे और पुणे के बीच में। एयरबस मतलब एविएशन के क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए और इनोवेशन के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर और एयरबस के साथ। लेकिन टचलेस बायोमेट्रिक विकसित करने के लिए किसके साथ? आईआईटी बॉम्बे की जरूरत पड़ा। आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो वर्ल्ड की रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान आती है, लेकिन भारत की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास। सिक्योर उत्तरीय विकसित के लिए भारतीय नौसेना और अमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच टाई अप हुआ। भारतीय सेना एवं तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच में सेना कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए भारत सेना ने किससे टाई अप किया? तेजपुर यूनिवर्सिटी से। किसके लिए? चीनी भाषा के लिए। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार का पर सहयोग हेतु भारत और मैक्सिको के बीच में। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु डिजिटल इंफ्रा जलवायु कार्रवाई स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन के बीच में। डिजिटल इंफ्रा जलवायु कार्रवाई स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन के बीच में हुआ टाई अप। डिजिटल साक्षरता के बढ़ाने के लिए सीएससी अकादमी और नाइटिल डिजिटल साक्षरता के लिए किसके बीच में? सीएससी और नाइटिल लिट के बीच में। एशियाई देशों में चिताओं को फिर से लाने के लिए सहयोग भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ही हुआ। सबसे पहला हम बात करें चीता।
चीताओं की घर माना जाता है नाइजीरिया को। तो नाइजीरिया से फर्स्ट टाइम में हम लोग 12 चीतों को लाए थे। उसके बाद सेकेंड टाइम 8 चीतों को लाया गया है फिर से। और ये 12 चीते कुनु नेशनल पार्क में लाया गया था। और सेकेंड जो है ये 17 सितंबर 2021 में लाया गया था, सॉरी 2022 में। बट ये जो फिर अगेन 8 चीते आए हैं, ये 8 चीते भी नाइजीरिया से आए हैं। और ये जनवरी 2022 में इन्हें लाया गया है। तो हम बात करें एशियाई देशों में चीताओं को फिर से लाने के लिए टाई अप हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। ब्रिज टाउन इसकी पॉलिटिकल कैपिटल है, विधानसभा का वहां राजधानी है। एयर इंडिया ने 500 नए विमानों के लिए एयरबक्स और बोइंग के बीच टाई अप हुआ है। बोइंग की मैं बात करूं, यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है। तो एयरबस और बोइंग के बीच टाई अप हुआ किसके लिए? 500 नए विमानों के लिए। भारत ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, यानी स्पेस में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में टाई अप हुआ है। और अब स्पेस में जाने के लिए किसकी बहुत बड़ी कंपनी की जरूरत होगा? माइक्रोसॉफ्ट। इसके ऑनर बिल गेट्स हैं। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु इन स्पेस और क्यू लैब्स स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु इन स्पेस और क्यू लैब्स सरकारी आईडी का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए डिजिटल लॉकर और गूगल के बीच में सरकारी डिवाइसों का डिजिटल लॉकर, इसमें आप अपने कोई भी डिवाइस को रख सकते हैं। और गूगल के बीच टाई अप हुआ सरकारी आईडी का डिवाइस संग्रह के लिए। यानी गवर्नमेंट भी अपना डाटा को रखी है किसके? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने में गूगल और असम सरकार। और अ, इसकी सीएम हेमंत बिस्व शर्मा भी हैं फिलहाल में। बजरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डफा और एनएफईडी के बीच हुआ। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईएससी बेंगलुरु के बीच टाई अप हुआ है। आईआईटी मद्रास और आईआईसी बेंगलुरु के बीच हुआ है सबसे पहले बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए। और आईआईटी कानपुर आईआईटी का उड़ान क्षेत्रों में शिक्षा को देने के लिए। और आईआईटी बम्बे विदाउट फेस या फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए आईआईटी बम्बे, लेकिन आईआईटी मद्रास बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए एआईसीटीई और एडोब के बीच टाई अप हुआ डिजिटल साक्षरता बढ़ावा देने के लिए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन के बीच टाई अप हुआ कृषि को बढ़ावा देने हेतु। भारत की संस्कृत विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को की रॉयल एनफील्ड भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को की और इस सांस्कृतिक विषय 90 आर्टिकल 49 में दिया गया है। सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करना है। और सांस्कृतिक विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 अरब करने हेतु उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और डेलॉट इंडिया के बीच टाई अप हुआ है। टेली शिक्षाएं ई वेब विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए भारत और मेडागास्कर के बीच में टाई अप हुआ है। भारत और मेडागास्कर टेली शिक्षा के लिए। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत और कनाडा के बीच में। यानी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत और कनाडा के बीच में। जलवायु परिवर्तन को अपने बजट में लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। जल जल सुरक्षा को अपने जल जल बजट तैयार करने वाला केरल। ये सारी चीजों को याद रखना होगा। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फोन पे कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप हुआ है। फोन पे है किसके साथ? कोटक के साथ। फोन पे और कोटक।
महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन संयुक्त राष्ट्र की महिला के बीच टाई अप हुआ है। आपराधिक मामलों पर राष्ट्रीय कानून सहायक संधि पर हस्ताक्षर के लिए भारत और पोलैंड, आपराधिक मामले भारत और पोलैंड। पोलैंड की मैं बात करूं तो ये नाटो के 31 नंबर का मेंबर है, और पोलैंड ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया है। उर्वरक क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच टाई अप हुआ है।